नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसपी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, और आप देख रहे हैं शुक्र का राशि परिवर्तन। आज से 2 दिन बाद 7 लगन राशि वालों को सावधान सचेत रहना होगा और कुछ न कुछ बड़ा झटका दे सकता है यह परिवर्तन। 5 राशि वालों को हालांकि लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बनते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आपको बता दें, शुक्र अभी तक मालवीय राजयोग में थे, बल्कि हैं, और 11 तारीख से यह अपने परम शत्रु कहें तो मंगल के घर शिफ्ट हो जाएंगे, वृश्चिक के घर, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में दोस्तों शुक्र कितना अच्छा फल नहीं देंगे, ये बात तो तय है। हाँ, कुछ लगन और राशि वालों के लिए, जिनके लिए कारक हैं, शुभ घरों के मालिक हैं, शुभ भावों के मालिक हैं, उनके लिए बहुत बुरा फल नहीं देंगे। हाँ, कई बार विपरीत राजयोग के चलते बहुत अच्छा फल भी दे देंगे। यह डिपेंड करता है हम किस लगन की बात कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा भी करते हैं। किस लगन को फायदा होगा, किसको नुकसान हो सकता है। शुक्र कारक हैं दाम्पत्य सुख के, लव लाइफ के, लग्जरी प्रोडक्ट्स के, सौंदर्य प्रसाधनों के, विलासिता के, जी हाँ, प्यार मोहब्बत के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। शुक्र से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि जो लोग टीवी, मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट, कॉस्मेटिक्स इत्यादि का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को इनमें से भी फायदा होगा। चलिए, आपकी जिज्ञासा को ज्यादा नहीं बढ़ाता, सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। चलिए आगाज करते हैं आज के राशिफल का। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण किन लोगों को फायदा होगा और किन्हें सतर्क रहना होगा। तो पहला मेष लगन और मेष राशि है। मेष लगन और मेष राशि के लिए दोस्तों शुक्र सेकंड हाउस के मालिक होते हैं और 7th घर के मालिक होते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, 11 तारीख से शुक्र केतु के साथ, सूर्य और बुध के साथ मिल जाएंगे। बुध और सूर्य मैंने नेक्स्ट हाउस में दिखाई इसलिए क्योंकि 16 तारीख को सूर्य धनु राशि में और बुध 18 तारीख को धनु राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। 17 तारीख तक बुध यहाँ पर है, तो बुध आदित्य राजयोग बनेगा आपके भाग्य स्थान में, पर वह 18 तारीख से बनेगा। और 11 से लेकर 15 तारीख तक आपको निहायत, या कह लीजिए बहुत ज्यादा, व्यापारी वर्ग को सतर्क रहना होगा, क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक हैं और केतु के साथ दुश्मन के घर में शुक्र हो जाएं तो व्यापारी वर्ग के लिए दिक्कत हो सकती है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज है, या मीडिया, टीवी, हॉलीवुड, बॉलीवुड में काम करते हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर आप अगर कुछ बनाते हैं, कुछ प्रदर्शित करते हैं, तो सीमा में रहिए। यूं कहें कि आपको पता होना चाहिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी कृति का। अगर आप कुछ एग्जिबिट करते हैं, खासकर इफ यू आर पेंटर, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, क्रिएटिव राइटर्स, कुछ शायरी करते हैं, कुछ कविता करते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। व्यापारी वर्ग के लिए इसलिए क्योंकि सप्तम स्थान के कारक हैं, मालिक हैं, तो सप्तम स्थान का मालिक जब अष्टम स्थान में पीड़ित हो जाए केतु के साथ, सूर्य के साथ, 15 तारीख तक तो बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। उसके पश्चात भी केतु के साथ तो रहेंगे, क्योंकि केतु ने शिफ्ट नहीं होना और शुक्र ने शिफ्ट होना है जनवरी 2021 में। 4 तारीख को धनु राशि में प्रवेश जब तक नहीं करते, तो आपको कुल मिलाकर जनवरी 3 तक
2021 जनवरी 3 तक सतर्क रहना होगा व्यापारी वर्ग को, जो शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मनमुटाव होने ना पाए और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए। अगर आप बिजनेस में हैं, क्योंकि आपके लिए शुक्र स्पीच के भी मालिक हैं, फैमिली के भी मालिक हैं। जी हाँ, फैमिली में माहौल बिगड़े ना, धन का नुकसान ना हो, धन के मालिक भी हैं, बैंक बैलेंस घटे ना। तो इसलिए शुक्र के और केतु के उपाय, इवन सूर्य के उपाय करने बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए 11 तारीख से। केतु के उपाय मैं बताता आता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करें, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल किसी भिखारी को, कम से कम एक भिखारी को सैटरडे को दिन जरूर दें। और शुक्र से संबंधित वस्तुएं, सेंट, छोटी इलायची, मिश्री, आटा, चावल, चीनी, इसको मंदिर में दान अगर करें फ्राइडे के दिन, तो काफी बड़े दिक्कतों से आप बच सकते हैं, या यूं कहें नुकसान कम होने का भय रहता है। सूर्य के मंत्रों का जाप करें। तो ये आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अष्टम स्थान में केतु के साथ, पाप प्रभाव में सूर्य और केतु के साथ शुक्र कतई भी अच्छा फल नहीं देंगे, और बुद्धि आपकी इस वक्त काम नहीं करेगी, क्योंकि खासकर 15-16 तारीख तक, बल्कि मैं ये कहता हूं कि 17 तारीख तक बुध भी साथ हैं, केतु के प्रभाव में हैं। और बुध आपके तृतीय स्थान के भी मालिक हैं और छठे स्थान के भी मालिक हैं। तृतीय स्थान और छठा स्थान कोई शुभ स्थान नहीं होता दोस्तों। तो छठे स्थान का जब मालिक पाप प्रभाव में हो तो दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए आप लोगों को सतर्क तो रहना होगा, कोई डिसीजन नहीं लेना, बड़ा डिसीजन नहीं लेना, बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मिथुन लगन तथा मिथुन राशि की बात करें, यहां पर आप लोगों के लिए शुक्र पंचम स्थान के मालिक 6th हाउस में आ जाएंगे। अभी अपनी राशि में थे, शेयर मार्केट से अच्छा बिजनेस, लव लाइफ उत्तम चल रही थी। अचानक आपकी लाइफ में प्यार मोहब्बत के मसलों को लेकर दिक्कत हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा, इवन बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। शेयर मार्केट में काम तो नहीं करते आप? अगर करते हैं तो आपको सजग हो जाना चाहिए। 3 जनवरी तक, 2021 3 जनवरी तक कोई बड़ा डील ना करें, बल्कि मैं कहता हूं बस स्टडी करिए मार्केट को। जो वायदा व्यापारी हैं, लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट का काम करते हैं, जिनका मिथुन लगन है या इवन मिथुन राशि भी क्यों ना हो, तो उनको भी सतर्क रहना चाहिए। और इसके पश्चात जब 5 दिन के बाद सूर्य यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देते हैं। सूर्य और बुध आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। 18 तारीख से बुध आदित्य राजयोग बनेगा, तो तब आपको शुक्र के नेगेटिव प्रभाव तो मिलते रहेंगे, जैसा कि बताया शेयर मार्केट से, बच्चों की तरफ से आपको सतर्क रहना है, पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, पत्नी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और बाहरी स्थानों का भी मालिक है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो अभी उसमें आपको कोई डील नहीं करनी चाहिए, कोई बड़े साइन नहीं करने चाहिए। कोई बड़ा इस वक्त आपको क्या कहते हैं, कोई अपनी शिपिंग, जो कोई सामान भेजते हैं बाहर, शिपमेंट जो आपका है, उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। लेन देन अगर करना ही है जरूरी, तो बहुत सतर्क रहिए। बल्कि मैं कहता हूं 3 जनवरी तक आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो कार्य करते हैं उन्हें अभी स्थगित कर दें तो अच्छा है। खासकर 15 तारीख तक तो काफी सतर्क रहें, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता केतु के साथ शुक्र कोई अच्छा प्रभाव देंगे, और वैसे भी शत्रु की राशि में है। और बुध और सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, इनका फल आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि बुध भी शत्रु की राशि में, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बुध और सूर्य का क्या फल मिलता है आप लोगों को
18 तारीख से सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो इसकी बात भी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तो अभी आपको केतु और शुक्र का उपाय करते रहना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्ट में मेष लगन की चर्चा में बताए हैं। कर्क लगन और कर्क राशि की बात करें दोस्तों, कर्क लगन के लिए केतु के साथ शुक्र मालवीय राजयोग बनाते बनाते शुक्र शत्रुओं से आ घिरे। केतु और सूर्य साथ में रहेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य धनु राशि में जैसा कि दिखाया शिफ्ट हो जाएंगे। तो 15 तारीख 11 तारीख को शिफ्ट होंगे शुक्र। 11 से 15 तारीख तक शुक्र सूर्य बुध केतु के साथ रहेंगे। बुध भी शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर 17 तारीख के बाद। 18 तारीख को यह बुध आदित्य राजयोग बनेगा आपके छठे घर में। इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अभी बताते हैं शुक्र का क्या फल रहेगा। शुक्र सुख के मालिक हैं और लाभ के मालिक हैं। हालांकि केतु के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे 15 तारीख तक। 15 तारीख तक लाभ में कमी हो सकती है। बड़े भाई बहनों से बनाकर रखें, उसमें मनमुटाव ना होने पाए। 4th हाउस के मालिक हैं, सुख में कमी हो सकती है, व्यर्थ की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मदर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 तारीख तक, जब तक सूर्य खासकर साथ में है शुक्र के, केतु तो साथ ही रहेंगे, पर यहाँ पर आपको सूर्य और केतु जब दो मैलिफिक प्लैनेट के बीच में एक प्लैनेट फंस जाता है और शत्रु राशि में हो, तो दिक्कत होती ही होती है। तो 15 तारीख तक मिसेज के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना बनता है। 4th लॉर्ड हैं, अगर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, वाहनों की सेल परचेज करते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। शुक्र से संबंधित कामकाज तो नहीं करते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कामकाज करते हैं तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल टिल 3 जनवरी 2021 तक। अगर आपका बिजनेस सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित है, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक चलाते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में हैं, किसी तरह का भी टेलीविजन, हॉलीवुड, बॉलीवुड में काम करते हैं, कलाकार हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, म्यूजिशियन हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको झटका लग सकता है। प्रेम संबंधों में भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको 15 तारीख तो बहुत सतर्क रहना। उसके पश्चात भी 3 जनवरी 2021 तक यू हैव टू बी केयरफुल। केतु के उपाय करते रहें। ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करें, चींटियों को फीड करें। शुक्र की रेमेडीज भी कर सकते हैं, उसका भी दान कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको आटा, चावल, चीनी, सेंट, सुगंधित पदार्थ मंदिर में दान करने चाहिए, इलायची, मिश्री इत्यादि। इससे आपका यह जो शुक्र का प्रभाव नेगेटिव हो चला है कुछ हद तक, 15 तारीख के बाद इतना नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण योग है। लाभ स्थान का मालिक लाभ स्थान को देखेगा। तो यहाँ पर 15 तारीख जब सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे, केतु को ही आपको कंट्रोल करना होगा। और यह केंद्र का मालिक जब यहाँ पर आएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएगा शुक्र। तो जी हाँ दोस्तों, शुक्र आपके लिए उपलब्धियों का भी कारक बनेगा 16 तारीख से। 16 तारीख के बाद आपको धन लाभ हो सकता है। 4th लॉर्ड है, प्रॉपर्टी में फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुख में वृद्धि हो सकती है। हालांकि केतु के साथ हैं, तो माता के पक्ष को, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको ध्यान ही रखना चाहिए, पर फिर भी लाभ की व्यवस्था करता ही रहेगा शुक्र। लाभेश का त्रिकोण में बैठना अच्छा होता है, अपने घर को देखना। चलिए अभी बात करते हैं लियो लगन तथा लियो राशि की। लियो लगन के लिए तृतीय स्थान में गोचर कर रहे थे शुक्र, और अभी 4th हाउस में आ चुके हैं और 10th लॉर्ड होते हैं। तो यह एक किस्म से 15 तारीख तक तो आपको सतर्क रहना है, जब तक सूर्य यहाँ पर हैं, केतु और
शुक्र के साथ 15 तारीख के बाद सूर्य इधर आ जाएंगे जैसा कि दिखाया है। बुध भी 17 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे धनु राशि में। तो 15 तारीख तक यू हैव टू बी केयरफुल। कोई कार्य क्षेत्र में बॉस के सामने आर्ग्यूमेंट मत करें, बिकॉज बुध साथ में रहेंगे 17 तारीख तक। स्पीच का कारक है, केतु के साथ बुध का होना अच्छा नहीं होता। वैसे भी बुध आप लोगों के लिए बता दें लाभ के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं, तो आपको नुकसान करवा सकते हैं। आप कड़वे शब्द बोल सकते हैं। मन में इरिटेशन कुंठा मत रखें, नेगेटिविटी किसी के प्रति मत रखें, आवेश में कोई भी डिसीजन मत लें, खासकर 17 तारीख तक, जब तक केतु के साथ बुध है और शुक्र यहाँ पर आ जाने के कारण। जी हाँ दोस्तों, केतु के साथ शुक्र यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देंगे आपको 3 जनवरी 2021 तक, पर इसका ज्यादा प्रभाव नेगेटिव आपको 16 तारीख तक नजर आएगा। उसके पश्चात आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की भी मिल सकती है, धन लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर शुक्र का 5-6 दिन आपको जो गोचर है नेगेटिव प्रभाव दिखाएगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थर्ड लॉर्ड है, अपने भाई बहनों से सिबलिंग्स के साथ बनाकर रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। कार्य क्षेत्र का मालिक कार्य क्षेत्र को जब देखता है तो अच्छा ही होता है, तो आपको स्त्री वर्ग से फायदा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फायदा होगा, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपका काम काज बुटीक रन करते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, कॉस्मेटिक्स का काम है, क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप कलाकार हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, खासकर 16 तारीख से 3 जनवरी तक। जी हाँ, 4th हाउस में 10th लॉर्ड बहुत बड़ा राजयोग होता है, तो यह राजयोग का फल शुक्र आपको जरूर दिलाएगा। पर पत्नी पक्ष के साथ पत्नी से चिंता ना हो, इसका ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लगन तथा कन्या राशि की। जी हाँ दोस्तों, कन्या लगन के लिए शुक्र 2nd हाउस में थे, भाग्यपति धन स्थान में थे, तो 11 तारीख तक आपके पास धन आता रहेगा। 2 दिन और किस्मत आपकी बुलंदियों पर रही, और अभी भी किस्मत तो बुलंदियों पर रहेगी, क्योंकि किस्मत का मालिक किस्मत के घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है। यहाँ पर इनकी वृष राशि पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, तो अपने घर को जब भी प्लैनेट देखता है तो वह घर इंप्रूव होता है, उसके सिग्निफिकेंस अच्छे मिलते हैं। तो भाग्य का घर है, तो भाग्य के घर को देखेगा शुक्र, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, विदेशों से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कामकाज करते हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपके लिए समय शुभ है 15 तारीख तक, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ और केतु बुध के साथ रहेंगे, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई डिसीजन बड़ा मत लें, कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। ओनली अप टू 15th, इवन 17th दिसंबर, 17 दिसंबर तक कोई आपने बड़ा डिसीजन नहीं लेना, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करना। अगर व्यापारी हैं तो कोई कमिटमेंट अभी नहीं करना, कोई बड़ा स्टॉक नहीं परचेज करना, कोई बड़ी डील नहीं करनी। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिए, सोच विचार कर डिसीजन लें, क्योंकि बुध भी केतु के साथ अफिलिक्टेड होते हैं, मैलिफिक प्रभाव दे देते हैं, क्योंकि लग्नेश हैं और आपके कार्य क्षेत्र के भी मालिक हैं बुध। बुध भी 17 तारीख के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे 4th हाउस में। बुध द्वितीय राजयोग बनेगा, तो तब समय बुध और सूर्य की दृष्टि से कुछ अच्छा होगा। शुक्र केतु के साथ रहेंगे, केतु के उपाय करते रहें तो भाग्य आपका साथ देगा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और शुक्र से संबंधित कामकाज अगर करते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित है, अगर आप छोटी यात्राएं करते हैं तो आप लोगों के लिए समय सुखद रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय 17 दिसंबर के बाद उत्तम होने के योग बनते हैं, पर यू शुड बी केयरफुल अबाउट शुक्र के बारे में, खासकर आपको केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर केतु के उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। केतु के उपाय आपको बता दें फिर से जल्दी से।
ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करें, कंबल इत्यादि ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान करते रहें सैटरडे के दिन, और हो सके तो सूर्य के मंत्रों का जाप भी करते रहें, क्योंकि सुख स्थान में 4th हाउस में सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। 12वें घर के मालिक हैं, आपका खर्चा बढ़ सकता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में जब बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अभी बात करते हैं तुला लगन तथा तुला राशि की। दोस्तों, तुला लगन तथा तुला राशि की बात करें तो यहाँ पर लग्नेश है बल्कि, सॉरी, और आपको मालवीय राजयोग का सुख दे रहे थे। अचानक से परिवर्तन 11 तारीख से होने वाला है। द्वितीय स्थान में लग्नेश का पाप प्रभाव में सूर्य बुध केतु के साथ आना, खासकर केतु और सूर्य दोनों शत्रु हैं, तो यहाँ पर सूर्य के साथ 15 तारीख तक रहेंगे। तो 11 से लेकर 15 तारीख दिसंबर तक आपको सजग रहना, सचेत रहना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। फैमिली में आपका माहौल ना गड़बड़ाए, फैमिली मेंबर्स के साथ बनाकर रखें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। हाँ, आपको भाग दौड़ थोड़ी करनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, लग्नेश इन सेकंड हाउस, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है। केतु के साथ हैं, आपके स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। 15 तारीख के बाद सूर्य जब शिफ्ट हो जाएंगे और 17 को बुध जब शिफ्ट हो जाएंगे धनु राशि में, जैसा कि दिखाया हुआ यहाँ से, दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। बुध भी शिफ्ट हो जाएंगे 17 तारीख को और सूर्य 15 तारीख को। आपके तृतीय स्थान में बुध आदित्य राजयोग बनेगा, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको शुक्र की रेमेडीज और शुक्र के क्या लक्षण रहेंगे, 3 जनवरी तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे वृश्चिक राशि में, उसकी ओर चर्चा कर दें, बता दें। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स इत्यादि में कामकाज करते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग का काम करते हैं, टीवी मीडिया पत्रकारिता से संबंधित है आपका कामकाज, तो आप लोगों को सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि केतु के साथ शुक्र, केतु मैलिफिक प्रभाव देते हैं, मैलिफिक प्लेनेट है, और यहाँ से आपको आपकी फैमिली में भी माहौल कई बार होता है कि कलह क्लेश का ना हो जाए, तो यू शुड बी केयरफुल। और शुक्र आप लोगों के लिए अष्टम स्थान के मालिक भी हैं, और अष्टमेश का भी सेकंड हाउस में बैठना बहुत अच्छा नहीं होता, धन का नुकसान होने के योग बनाता है, तो यू शुड बी केयरफुल। आपको कंबल, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान सैटरडे के दिन करते रहना चाहिए, और शुक्र से संबंधित वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। हालांकि शुक्र लग्नेश है पर अष्टम स्थान के भी मालिक हैं, तो आप दान कर सकते हैं शुक्र से संबंधित वस्तुओं का, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, मिश्री, इलायची, सेंट इत्यादि। आप मंदिर में दान करें तो शुभ रहेगा, शुक्रवार के दिन दान करें तो अच्छा रहेगा। और अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन तथा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र 12वें घर के मालिक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनकी तुला राशि पड़ती है और 7वें घर के भी मालिक हैं। शुक्र का परिवर्तन यहाँ पर शत्रु राशि में लगन में आना एक लिहाज से अच्छा है, एक लिहाज से बुरा भी है। 12वें घर के मालिक का लगन में बैठना, पाप प्रभाव में बैठना बुरा है, खर्चा करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाहरी स्थानों से आपको कोई हेल्प ना मिले, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें लॉस हो सकता है। केतु के साथ हैं, 3 जनवरी तक रहेंगे 2021 तक, तो यू शुड बी केयरफुल, खर्चा आपका बढ़ सकता है, इसलिए शुक्र के उपाय जरूर करते रहें। शुक्र के उपाय जैसा कि बताया आपको, आटा, चावल, चीनी, मिश्री, इलायची, सेंट इत्यादि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करें, तो आपको ज्यादा खर्चे से जो खर्चे की जो प्रॉब्लम है, लॉस की इवन प्रॉब्लम है, हानि की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपका बचाव हो सकता है दोस्तों। केतु के उपाय भी कर सकते हैं आप। केतु शांति के लिए
ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान करें किसी भिखारी को सैटरडे के दिन। चींटियों को आटा, शुगर, शक्कर इत्यादि मिलाकर डालें, उससे भी केतु शांत होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करें। तो ये है उपाय करना आप लोगों के लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि व्यापारी पक्ष के भी, व्यापार के भी मालिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अगर देखें 7वें घर के मालिक हैं शुक्र, हालांकि लगन में बैठे हैं और पत्नी के भी कारक होते हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए इस बीच 3 जनवरी 2021 तक, जब तक यहाँ वृश्चिक राशि में रहेंगे। मंगल की राशि में शुक्र अच्छा फल नहीं देते और आप लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सूर्य बुध इस बीच यहाँ से 15 तारीख को निकल जाएंगे सूर्य, तो थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलता है शुक्र को। सूर्य और केतु दोनों ही शत्रु हैं। बुध मित्र हैं, वो भी 17 तारीख को निकल जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। बुध आदित्य राजयोग बनेगा आपके भाग्य स्थान में, आपके धन स्थान में, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी रहेगी आपकी, बिकॉज बुध का जब सेकंड हाउस में बैठना, हालांकि आप लोगों के लिए इतने कारक नहीं होते, बुध भी 11वें घर के मालिक हैं, पर लाभ की व्यवस्था करते हैं, धन की कमी नहीं होगी। उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब बुध आदित्य राजयोग बनेगा 18 तारीख से आपके सेकंड हाउस में, धन स्थान में, लाभ के मालिक हैं बुध। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कन्या राशि पड़ती लाभ स्थान में, तो उसकी चर्चा करेंगे। पर शुक्र से संबंधित जो आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में कामकाज करते हैं, जो लोग ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स इत्यादि का, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, एक्टिंग, टीवी, मीडिया, इस तरह के क्षेत्रों में हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, किसी सामग्री का सेल परचेज करते हैं जो शुक्र से संबंधित हैं, सेंट, परफ्यूम्स इत्यादि का बिजनेस करते हैं, उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि व्यापार के कारक भी हैं। तो आप लोगों को ये उपाय जो बताएं ये करिए, और 3 जनवरी 2021 तक सतर्क रहिए शुक्र से संबंधित अगर आपका कामकाज है खासकर। अभी बात करते हैं धनु लगन तथा धनु राशि की। धनु लगन के लिए शुक्र 11वें घर के मालिक 12वें स्थान में, लाभ में कमी एकदम से होगी। जी हाँ, 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, जब तक सूर्य भी साथ में है, हालांकि बुध भी साथ में रहेंगे। 15 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, बुध भी यहाँ वृश्चिक राशि से धनु में 17 दिसंबर के बाद आ जाएंगे। तो 18 दिसंबर से बुध आदित्य राजयोग आपके लगन में बनेगा, जो कि शुभ रहेगा। और शुक्र के प्रभाव की बात करें, शुक्र आपके लाभ स्थान में लाभ की व्यवस्था कर रहे थे, अब खर्चे की व्यवस्था करेंगे। बुरा मत मानिए दोस्तों, खर्चा हो सकता है। अगर आप पत्नी को कुछ लेकर देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। पत्नी के ऊपर खर्चा करिए तो आप नुकसान से बचेंगे। जी हाँ, ऐसा भी होता है। और यहाँ पर बता दें, इनकी दूसरी राशि पड़ती है शुक्र की, यहाँ पर 2 नंबर की राशि वृष राशि, छठे घर के भी मालिक हैं, तो एक किस्म से विपरीत राजयोग बनता है। पर लाभ स्थान का मालिक, जी हाँ, यह विपरीत राजयोग भी बन जाता है। बाहरी स्थानों से अगर कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो आपको फायदा हो सकता है। आप दुश्मनों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। आपका क्या कहते हैं, जो अगर कोर्ट कचहरी इत्यादि में मसला है तो आपकी जीत संभव है। 6th लॉर्ड इन 12th हाउस पाप प्रभाव में, यह उत्तम बात है। हालांकि खर्चा होगा, लाभ में थोड़ी देर के लिए कमी होगी, खासकर 15 तारीख तक यह कमी हो सकती है, 15-16 तारीख तक। उसके पश्चात इवन 17th तक यू शुड बी केयरफुल। 18 तारीख से कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होगी आपके फाइनेंस को लेकर। और वैसे भी नीच भंग राजयोग आपके धन स्थान में बना हुआ है, फाइनेंस को लेकर इतनी दिक्कत नहीं होगी। बुध आदित्य राजयोग के चलते आप लोगों को फायदा होने के योग बनते हैं। तो 3 जनवरी तक शुक्र के उपाय करते रहें, केतु के उपाय करते रहें। जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं मकर लगन तथा मकर राशि की। मकर लगन के लिए 11वें घर में शुक्र और केतु का बैठना। केतु यहाँ पर 11वें घर में अच्छा फल देते हैं, पर शुक्र को दिक्कत होगी। शुक्र के यानी कि पत्नी के साथ आपकी अनबन ना हो जाए, इसका ख्याल रखें।
अगर आपको डायबिटीज है, स्किन ट्रबल्स हैं, वह उभर सकते हैं। आपको क्या ख्याल रखना होगा अपनी सेहत का, पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक भी हैं, केतु के साथ हैं। हालांकि पंचम स्थान को देखते हैं तो बच्चों की तरफ से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए समय उत्तम रह सकता है। लव लाइफ उत्तम रहेगा, मैरिज लाइफ में हल्का फुल्का खटास आ सकता है। यू शुड बी केयरफुल। जिन लोगों का सप्तमेश खासकर कमजोर है, चंद्रमा कहें तो, उन्हें ज्यादा ख्याल रखना होगा। धन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विपरीत राजयोग बन चुका है 18 दिसंबर से। और इधर शुक्र के प्रति आपको सतर्क रहना है। तो मकर लगन के लिए यह भी अच्छा योग है। बुध और सूर्य, बुध छठे घर के मालिक हैं, सूर्य अष्टम स्थान के मालिक हैं। बाहरी स्थानों से भी फायदा हो सकता है, क्योंकि भाग्य के भी मालिक हैं बुध। 9th लॉर्ड इन 12th हाउस। तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, बुध से संबंधित काम करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, उनको अभूतपूर्व सक्सेस मिलेगी। शुक्र को छोड़कर सूर्य और बुध जब 12वें घर में होंगे तो बहुत उत्तम राजयोग बनाएंगे। कुल मिलाकर आपको शुक्र का ख्याल रखना है, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सतर्क रहना है, कार्य क्षेत्र के प्रति आपको एक कमिटेड पर्सन रहना है। बॉस के समक्ष जाएं तो कम ही बोलें। जी हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। केतु के साथ 10th लॉर्ड का बैठना इतना अच्छा नहीं है। हालांकि लाभ स्थान में है, लाभ की व्यवस्था भी होती है, पर कहीं ना कहीं दिक्कत नुकसान होने के ज्यादा योग बनते हैं। शुक्र के उपाय करते रहें। शुक्र के उपाय के लिए आपको बताता हूं, दान नहीं करना चाहिए योग कारक प्लैनेट का। तो शुक्र के मंत्रों का जाप करें। केतु के उपाय कर सकते हैं, केतु को शांत कर सकते हैं आप। केतु के लिए चींटियों को आटा और शक्कर डालें, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल दान करें, पक्षियों को बाजरा डालें। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ लगन तथा कुंभ राशि की। कुंभ लगन के लिए आपके यहां पर शुक्र है, वीनस, वीनस और केतु, शुक्र और केतु यहाँ पर 10th हाउस में। जी हाँ दोस्तों, और शुक्र आपके भाग्य के मालिक हैं। भाग्य के मालिक का यहाँ पर बैठना कोई बुरा नहीं है 10th हाउस में, पर यहाँ पर केतु के साथ हैं तो आपके क्या कहते हैं, धन स्थान के भी मालिक हैं, सॉरी, सुख के भी मालिक हैं शुक्र। तो मिला जुला फल देंगे। जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं उनके लिए उत्तम है। किस्मत साथ देते देते, कहते ना, काम सिरे चढ़ते चढ़ते रुक जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी। कार्य क्षेत्र में आप काफी हावी प्रभावी रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई छीटाकशी हो सकती है, केतु यहाँ पर आपको दिक्कत दे रहे हैं। और कुंभ राशि कुंभ लगन वालों को सतर्क रहना चाहिए, केतु के उपाय करते रहना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान जरूर करें शनिवार के दिन। चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें। शुक्र केतु के साथ होंगे तो अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो आपका काम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि 3 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे शुक्र केतु के साथ। और बुध और सूर्य तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। सूर्य धनु राशि में आपके लाभ स्थान में 16 तारीख को आ जाएंगे, बुध 18 तारीख को आ जाएंगे। तो 18 तारीख से बुध द्वितीय राजयोग बनेगा लाभ स्थान में। बुध आप लोगों के लिए कारक प्लैनेट होते हैं, पंचमेश हैं, तो तब शेयर मार्केट वालों को फायदा होगा। 18 तारीख से आपके लिए शेयर मार्केट वालों से को फायदा हो सकता है। पंचमेश अपने घर को देखेंगे बुध, और व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा। जो वाक चतुर्य का बिजनेस करते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं,
जो बोल वाणी से अपनी जीविका अर्जित करते हैं, उनके लिए उत्तम है। सप्तम स्थान के मालिक हैं, सूर्य के साथ हैं, पंचमेश हैं, तो सप्तमेश पंचमेश का लाभ स्थान में बैठना प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम हो जाएगा 18 तारीख से। हाँ, हालांकि शुक्र भी लव के कारक हैं, मोहब्बत के कारक हैं, तो हल्का फुल्का तनाव भी रह सकता है। मिसेज के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। बाहरी स्थानों से कोई अशुभ समाचार ना मिल जाए, यू शुड बी केयरफुल, इसलिए केतु के उपाय करते रहें। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। तब तक के लिए इजाजत दें। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।